के खेती में कोई कार्रवाई नहीं करके धरना प्रदर्शन वाले को ये देखिए। कृषि खेत होता है, उसकी जब लगान लिया जाता है तो लगान में दर्शाया जाता है कि खेत किस प्रकार के काम आ रहे हैं। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात आप ही ने कह दी कि अगर लगान लगाया जा रहा है, उसका टैक्स दिया जाता है, तो इनको कैसे नहीं पता कि वहाँ पे खेती अफीम की हो रही है। इरिगेशन आरोप लगा रहे हैं, जब खेती 4 साल से हो रही थी तो 2 साल कांग्रेस का शासन रहा, क्या कांग्रेस को पता ही नहीं चला? आरोप लगा रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये भाजपा की सरकार इसमें पूरा का पूरा उत्पादन करे, उसका पदाधिकारी उत्पादन कर रहे हैं, तो अब विधायक रितेश से तो बचाव कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना। दुर्ग जिले में अफीम की खेती का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस लगातार भाजपा पे वार कर रहा है, उनके नेताओं पे आरोप लगा रहा है कि आखिर अफीम की खेती किस प्रकार से हो रही है। जब 4 साल से हो रही थी तो उनके कंटेनर भर के निकले जा रहे थे, तो आखिर सरकार क्या कर रही थी? क्या निकलने का परमिशन सरकार की तरफ से ही मिला जा रहा था? और बड़ी बात यह है कि जब किसी भी कृषि खेत को अगर संज्ञान में लिया जाता है कृषि विभाग के अंदर, तो ड्रोन से निगरानी की जाती है और जो क्षेत्र होता है उसके जब खेत की एंट्री की जाती है तो लगान लगाया जाता है, और लगान जो लगाया जाता है उसमें ये दर्शाया जाता है कि वो खेत में किसकी खेती की जा रही है। क्या अफीम की खेती का लगान दर्शाया गया था? बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से घेराव करी थी, क्या कुछ माहौल रहा। अफीम के खेती में कोई कार्रवाई नहीं करके धरना प्रदर्शन वाले को ये देखिए। प्रशासन की रवैया है, भाजपा के दलालों को तो देखिए उनके ढंग से लगा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे प्रदेश में जिलों को निर्देश किया गया है कि जहां पर बीजेपी कार्यालय है उसका आज घेराव करें, प्रदर्शन करें, उसके माध्यम से बीजेपी की सरकार की आंखें खुलें, आम जनता तक ये आवाज़ पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार किस तरह नशाखोरी को बढ़ावा दे रही है और इसमें भाजपा के ही पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं, उस पर कार्रवाई ढंग से नहीं हो पा रही है। तो इसके कारण आज उनके कार्यालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया है और हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि शांति का टापू कहा जाने वाला छत्तीसगढ़, यहाँ अफीम की खेती तो सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन अफीम की खेती 5-5, 10-10 एकड़ में हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, कितने लोगों को नशे के गिरफ्त में लिया जा चुका है, कितना उत्पादन किया जा चुका है। LIB कहाँ है, इंटेलिजेंस कहाँ है, सरकार की पूरी फेलवर है। दूसरी बात, राजस्व विभाग भी इसमें पहले उस व्यक्ति को जो पकड़े हैं उसके अलावा जो संलिप्त, जैसे हमारा फसल में गिरदावली होता है हर साल खेतों में कि कौन से कितने रकबा में कौन सा फसल, धान है, चना है, गेहूँ है, सब्जी है, इसका होता है। तो क्या वहाँ राजस्व विभाग के लोग कई सालों से गिरदावरी करने नहीं गए? क्या उनको अफीम के पौधे दिखाई नहीं दिए? सरकार के दबाव में उनको दिखाई नहीं दिए कि गए नहीं? क्या है, ये सारी चीज़ें खुलनी चाहिए। और वो बेचे कहाँ हैं ले जाके? कौन बड़ा आदमी है जो ये रैकेट को संचालित कर रहा है, किसके सह पे संचालित कर रहा है, वो सब खुलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का मांग है ताकि छत्तीसगढ़ को नशाखोरी से मुक्त किया जा सके। क्योंकि आप गृह मंत्री रह चुके हैं, मतलब तो इसमें पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, जो प्रदेश के DGP हैं, यहाँ के SP हैं और जो भी थानेदार हैं, वो कितने दोषी है और उनको किस तरह की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आदमी जो काम करता है वो सरकार के निर्देश पर काम करता है, तो मैं तो सरकार को सबसे पहले दोषी ठहराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री को, मंत्रीगणों को, सरकार को।
कि उन्होंने अपने अधिकारियों ने उनको जानकारी दी, नहीं दी। जानकारी नहीं दी तो किसका दोष है? अगर जानकारी दी तो कार्रवाई करने के निर्देश क्यों नहीं हुए? खाली पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं है, राजस्व विभाग की भी इसमें उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि जैसा मैंने अभी कहा कि गिरदावरी हर साल होता है। किसान के खेत में कितने में क्या बुआई हुआ है उसका होता है, तो वहाँ ये क्यों जानकारी नहीं हो पाई? नहीं माननीय साहू साहब, मेरा ये आपसे अनुरोध था कि मतलब चूंकि चिट्टा जैसा जो नशा है वो है ना, और एक तो पंजाब से जिसका कनेक्शन दुर्ग पुलिस बता रही है और लगातार चिट्टा पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन अफीम की खेती के वजह से मतलब जो इंटेलिजेंस जैसा भी आपने कहा कि फेल्योर है ना, तो उस पे मतलब पुलिस को कितना दोषी आप मान रहे हैं? नहीं, पुलिस भी दोषी है और राजस्व विभाग भी दोषी है और इन सबसे बड़ा सरकार दोषी है। जी, क्या सरकार से मुख्यमंत्री गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग? इस्तीफे की मांग करने की जरूरत नहीं है, उनको खुद अगर है थोड़ा भी इंसानियत तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान आया है जो अभी खेती है वो कांग्रेस सरकार के समय से शुरू हुई थी, करीब 4 साल हो गए, तो क्या आप लोगों की सरकार में इसके होना कहीं लगे? 4 साल हुआ है कि 3 साल 2 साल हुआ है, क्या हुआ है वो तो जांच करके बताएं ना, जांच में ही पता चलेगा, ये मेरा कहना है। गृह मंत्री विजय शर्मा जी बोले हैं जो भी गलत है इसके यहाँ कार्रवाई होगा बुलडोजर से। ये कौन सी कार्रवाई है? एक व्यक्ति को और उसके साथ 1-2 लोगों को पकड़ के अंदर कर देना और उसको पूरा जांच करें कि ये कब से बुआई हो रहा है, कहाँ से बीज लाया गया, कहाँ से पौधा ला गया, निंदाई गुड़ाई कहाँ हुआ, दूध निकाल के कहाँ भेजा गया, अफीम कहाँ बनाने का कारखाना इनका है जहाँ सप्लाई हुआ, उसको खरीदा कौन, कहाँ के मार्केट में वो बेचा। चोरी का सामान अगर कोई व्यक्ति ले ले एक सोनी तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अफीम का जो सामग्री है उसको जो लिया है 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, 4 तारीख से ये घटना चल रहा है, आज 12 तारीख हो गया, 8 दिन में इन लोगों ने क्या कार्रवाई किया? क्या आपका ऐसा मानना है कि बलरामपुर दुर्ग के बाद पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है? कहीं भी हो सकता है, बलरामपुर जैसे जगह में हो गया तो हमारा कई इलाकों में इसकी खेती है, बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं, सब में सघन जांच होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि समोदा के बाद बलरामपुर में भी अफीम मिला था। बड़ा सवाल ये है जब किसी भी खेत का रजिस्ट्री होता है तो उसमें लगान वसूली का एक ठोक लेटर बनाया जाता है, उसमें ये दर्शाया जाता है कि खेती किस फसल की हो रही है, तो क्या अफीम की जब हो रही थी तो उसको दर्शाया जाना चाहिए था? देखिए, हर साल सालाना एक गिरदावरी रिपोर्ट बनती है जिसमें राजस्व के अधिकारी लोगों को फील्ड में जाके राजस्व रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो है गिरदावरी रिपोर्ट टेबल में बैठ के बना रहे हैं। इसी के कारण से रिपोर्ट में जो है अनाज भुट्टा का उत्पादन उन लोग दर्शा रहे हैं। यदि राजस्व विभाग का अमला फील्ड में जाती और फील्ड से रिपोर्ट तैयार करती तो ये नौबत नहीं आती। जैसा कि 4 साल से बताया जा रहा था तो बीच में 1-2 कंटेनर भी वहाँ से निकले हैं, तो क्या प्रशासन भी नाकारा हो गई ये कंटेनर को जांच के लिए? भाई, व्यस्ततम जो इलाके में पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लगा के इन लोग जो है चालान वसूली का काम कर रहे हैं, लेकिन बिना हेलमेट के तो आदमी जा नहीं सकता, लेकिन चिट्टा का जो है पूरा कंटेनर लेके पास हो सकते हो आप। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि किसकी भी पुलिस प्रशासन की भी इसमें मिली भगत है, इंटेलिजेंस भी इनकी फेल्योर है। विधायक रिकेश सेन आरोप लगा रहे हैं जब खेती 4 साल से हो रही थी तो 2 साल कांग्रेस का शासन रहा, क्या कांग्रेस को पता ही नहीं चला? ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये भाजपा की सरकार इसमें पूरा का पूरा उत्पादन करे, उसका पदाधिकारी उत्पादन कर रहे हैं तो विधायक रिकेश सेन तो बचाव कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना। भाई, भाजपा का पदाधिकारी उत्पादन कर रहा है, सारे जगह देख लो उन्हीं के लोग संलिप्त हैं। शासन उस पर आंख बंद करके रिपोर्ट तैयार कर रही है और पुलिस प्रशासन जो है उसको जाने के लिए रास्ता दे रही है। तो विधायक को उन पे बात करना चाहिए, उस फेल्योर पे बात, सिस्टम पे बात करना चाहिए। आज तो कार्यालय का घेराव किया आप लोगों ने, जांच नहीं होती तो आगे क्या कुछ करेंगे? भाई देखिए, प्रशासन ने इसको निष्पक्ष जांच करके अंतिम कड़ी तक सबको सजा देने के, गिरफ्तार करके सजा देने का इन्होंने आश्वासन दिया है। और हमारी मांग साथ में साथ इस सिलेंडर जिस तरीके से इन्होंने इसका वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया है और लाइन लगा दिए हैं, तो हमारा कहना है कि भाई वो जो 30 दिन 35 दिन का वेटिंग पीरियड जो दे रहे हैं वो भी कम किया जाए और सिलेंडर की उपलब्धता, साथ में कॉमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने मांग दी है। बुलडोजर कार्रवाई जो हुई है संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई मतलब है, पहले हम लोगों को बोला गया था कि एक एक पौधों को
और एक एक पौधों का वैल्यूएशन करने के बाद उसको विनिष्टीकरण का कार्यवाही करेंगे करके। लेकिन दूसरे दिन ही पता चला कि पूरा बुलडोजर से चला के उसको विनिष्ट करके एक तरीके से सबूत मिटाने का काम किए। ममोदा के बाद फिर एक बार बलरामपुर में भी अफीम की खेती देखने को मिला है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या संतुष्ट है कि नहीं इससे? देखिए, ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है ये लीपापोती का काम कर रहे हैं। आपके सुशासन की सरकार में किस तरीके से खेती, इतनी बड़े पैमाने पे खेती हो रही है, प्रशासन को पता नहीं चल रहा होगा, शासन को पता नहीं चल रहा होगा। सबसे पहली बात, ये लीपापोती का कार्यक्रम चल रहा है इनका, ये ठोस कार्रवाई जब तक नहीं करेगी तब तक हम लोगों को कोई संतुष्टि नहीं, और हम इसी तरीके से उग्र होकर हम आंदोलन करते रहेंगे। आज जैसे भाजपा कार्यालय घेराव किए थे आप लोग, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, क्या की कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? देखिए, जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे, मुझे लगता तो नहीं है कि इनको किसी प्रकार का, बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को, एक सिंगल छोटे कार्यकर्ता का भी देखिए ना मनोबल किस तरीके से बढ़ा हुआ है कि वो कई दिन दहाड़े किसी को भी धमकी देते हैं। इनके राज में कौन सी सुशासन की सरकार चल गई है, मेरे को सिर्फ ये बताइए। महंगाई से लेके बिजली महंगा, सिलेंडर महंगा, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, अपराध रुकते नहीं हैं, फिर महिलाओं को कोई प्रोटेक्शन नहीं है इन पे। उसके बाद बेरोजगारी अलग परेशान करके अब ये अफीम की खेती करके नशे में पूरा प्रदेश को डुबा के ये प्रदेश भी बेच देगी। जंगल बेच रही है, प्रदेश का जमीन बचा वो भी बेच देगी। क्या लगता है इस मामले में कौन कौन अधिकारी शामिल होते हैं? क्योंकि जो कृषि खेत होता है उसकी जब लगान लिया जाता है तो लगान में दर्शाया जाता है कि खेत किस प्रकार के काम आ रहे हैं, क्या वहाँ उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन 5 एकड़ की जमीन पे जो अफीम लगाया जा रहा था, क्या इसका लगान का जो एंट्री है वो नहीं करवाया जा रहा था? देखिए, सबसे बड़ी बात आप ही ने कह दी कि अगर लगान लगाया जा रहा है, उसका टैक्स दिया जाता है, तो इनको कैसे नहीं पता कि वहाँ पे खेती अफीम की हो रही है? उसका भी तो टैक्स भरा होगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि गेहूं बोए थे और अचानक से बोले अफीम उग गया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इनको हर चीज़ का इनकी को जानकारी रहती है। इनको ये लगा था कि कोई हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। ये एक्चुअली इनके में डर नहीं है, इनको ज़रा सा डर नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सब इनके हाथों में है। तो इनको लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये भूल गई है कि ये जनता जो सर आंखों पे बैठा सकती है वो उतार के फेंक भी सकती है। और ये सारे जो कृत्य चल रहे हैं, ये जो जितने भी कुकर्म चल रहे हैं, इसका भी घड़ा भर चुका है इनका, और ये बहुत जल्दी फूट जाएगा और फूटना शुरू हो गया। तो ये बोलते हैं ना, घमंड का भी, एक अहंकार का भी पतन होना निश्चित है। वो पतन होना शुरू हो गया इनका, और बहुत जल्दी पूरे देश की जनता इनको गद्दी से उतार के बैठा देगी नीचे, तब इनको समझ में आएगा। और कार्रवाई तो हम चाहते हैं कड़े हिसाब से, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन होने चाहिए। अगर नहीं हुआ हम उग्र हो जाएंगे, इससे ज़्यादा उग्र होकर आंदोलन करेंगे। आज घेराव किए थे, क्या गुजरा? जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। हजारों की संख्या में हमारे कांग्रेसी जन यहाँ उपस्थित हुए, और निश्चित तौर पे जिस प्रकार हमारा धान का कटोरे को इन लोगों ने अफीम का कटोरा बनाने का जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका हम विरोध करते हैं। और केवल कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका भी हम विरोध करते हैं। ये बताएं, खुलासा करें कि इतनी सारी अफीम कहाँ, प्रोसेसिंग प्लांट इनका कहाँ है, कहाँ खपत होती थी, कहाँ कहाँ इन लोग सप्लाई करते थे, सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। पहले समोदा में मिला था, फिर बलरामपुर में मिला, और ये करीबन 4 से 5 साल से हो रहा है। तो इसके कटघरे में कौन कौन लोग आ सकते हैं? भाई ये तो जांच का विषय है। ये लोग जांच कराए, भारतीय जनता पार्टी इसको जांच कराए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी उससे संलिप्त था, और निश्चित तौर पे उसके संबंध बड़े बड़े नेताओं से और प्रशासनिक अधिकारियों से थे। निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? युवाओं को नशे की महंगाई की मार आम जनता को दे रही है। महिलाएं त्रस्त है, युवा बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल सरकार है, और इसका कुशासन हम चलने नहीं देंगे। समोदा में जो बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, संतुष्ट है आप लोग? मुंह दिखाई कार्रवाई कर रहे हैं, मुंह दिखाई कार्रवाई हो रही है। ये तो खेत को रौंद कर केवल सबूत मिटाने का प्रयास किया है इन लोगों ने। कार्रवाई तो सब पे होनी चाहिए। इनका प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ था, कहाँ बनता था, कौन लोग बनाते थे, कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी, पैसे किसके किससे तक जाते थे, सारी चीज़ की जांच होनी चाहिए।